और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रेखा। अंग्रेजी में इसको लाइन कहा जाता है और इसे ऋजु रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आते हैं रेखा की परिभाषा में। किसी समतल पृष्ठ पर दो बिंदु को मिलाने वाली ऐसी दूरी जो दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाने पर हमें प्राप्त होती है। इसको क्या कहते हैं? ऋजु रेखा कहते हैं, फिर लाइन कहते हैं, या फिर रेखा कहते हैं। रेखा का कोई शुरुआती एवं अंतिम बिंदु नहीं होती। हम इसको डायग्राम में अच्छे से देखेंगे। अब आते हैं डायग्राम में। किसी समतल, ये हमारा एक समतल हो गया, पूरा एरिया। ठीक, यहाँ पे दो बिंदु है परिभाषा के अनुसार, एक ए और बी। दो बिंदु है ए और ये बी। दोनों बिंदु को हम मिलाते हैं और मिलाने के बाद हम उसमें क्या लगाए हैं? एरो लगाए हैं। एरो इस बात को बताता है कि इसकी न शुरुआती बिंदु है न ही अंतिम बिंदु है। ठीक, समझ गए? इसे अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। और जिसको अनंत तक नहीं बढ़ाया जाता है ना, जिसको अनंत तक नहीं बढ़ाया जाता उसमें क्या किया जाता है? दो बिंदु लगाया जाता है और इस तरह मिला दिया जाता है। इसको अनंत तक नहीं बढ़ाया जा सकता। यह रेखा 4 मीटर हो सकती है, 5 मीटर हो सकती है, 1 किलोमीटर हो सकती है, लेकिन इसकी लंबाई क्या होती है? हमेशा फिक्स्ड होती है। चाहे वो 1000 किलोमीटर की हो, फिक्स्ड हो गया मतलब फिक्स्ड हो गया, है ना। इसको अनंत, इसकी लंबाई हम चित्र के मतलब अपने कॉपी के अनुसार हम इसमें एरो लगाकर इसमें फिट कर दिया जाता है। इसकी लंबाई क्या हो सकती है? 5000 किलोमीटर भी नहीं हो सकती। इसको मतलब लंबाई के मात्रक से दर्शाना ही चाहिए, है ना। हम इसको बोल देंगे कि 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर भी हुआ तो 1000 किलोमीटर तो फिक्स हो गया ना उसकी लंबाई। फिक्स नहीं होना है ना, इस बात को ध्यान देना है। अब आते हैं इसके विशेषताओं को देखते हैं। रेखा को खींचने के लिए न्यूनतम दो बिंदु का आवश्यकता है। दो बिंदु का आवश्यकता होती है। जैसे हमारे पास एक बिंदु हो गया, एक बिंदु हो गया, इन दोनों को मिलाने पर ही हमें क्या बोलते हैं? रेखा प्राप्त होती है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु की सबसे छोटी दूरी, दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी। देखिए हमारे पास दो बिंदु है, पहला एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु हो गया। हमको बिंदु ए से बिंदु बी में जाना है, क्या होगा? या फिर हम सीधा स्केल की तरह एकदम स्ट्रेट जाएंगे, ये हो गया। ये वाला रास्ता भी अपना सकते हैं बी तक जाने में, ये वाला रास्ता भी अपना सकते हैं बी तक जाने में, है ना। लेकिन सबसे छोटा कौन सा होगा? ये वाला होगा सबसे छोटा, है। तो ये जो रेखा का जो है ये वाला भाग, ये भाग का कहलाएगा हमारा ऋजु रेखा कहलाएगा, जो ए से बी तक जाने में सबसे कम दूरी तय करता है ना। यह अंतहीन एक आयामी, अंतहीन मतलब इसकी तो कोई सीमा है ही नहीं, है ना। अनंत तक होती है, अंतहीन मतलब एक आयामी होता है। देखिए ये हमारा समतल पे जो चित्र बनता है, इस समतल पे वो एक आयामी होता है। और ध्यान दें, ऐसा चित्र, है ना, ये दो आयामी होता है। एक आयाम ये हो गया, एक आयाम ये हो गया, है ना। ये भी एक आयाम है चित्र, या फिर इन दोनों में बनेगा या फिर इन दोनों में बनेगा या फिर इन दोनों में बनेगा। तो ये क्या आएगा तुम्हारा? 2D मतलब दो आयाम, 1D मतलब एक आयाम। अगर चित्र ऐसा बनता है और मात्र ये हवा बने, यहाँ पे जो तीनों तीनों पार्ट को ले, है ना, तीनों पार्ट को, तीनों पार्ट में बने चित्र, इसको भी डायरेक्शन हो, इसका भी डायरेक्शन, इसका भी डायरेक्शन हो, तो ये बनेगा कि हमारे पास 3D डायग्राम, है ना। देखिए 1D का जो निर्देशांक क्या होगा? एक ही होगा। 2D में दो निर्देशांक होंगे, क्या होंगे? एक्स और वाई दिया होगा। और 3D में एक्स वाई और जेड दिया होगा। ये इससे आप पता चलेगा कि वो 1D है। अगर उसका निर्देशांक एक है ना, सिर्फ एक्स का वैल्यू दिया है मतलब वो 1D है। अगर दो निर्देशांक दिया है एक्स और वाई तो वो 2D है। और इसमें 3D मतलब एक्स वाई जेड, ये हवा में बनेगा चित्र, एक का हो जाएगा तुम्हारा 3D आ रहा है। तो जो हमारा रेखा है वो क्या है? एक आयामी है ना। वो किस में बना है? समतल पे बनता है। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हमेशा क्या होगा? रेखा 1D ही प्राप्त होगा, फिर एक आयामी ही प्राप्त होगा। ठीक, सीधी रेखा में कोई वक्र नहीं होता। वक्र मतलब क्या होता है? वक्र मतलब समझिए, वक्र मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, है ना। टेढ़ा मेढ़ा मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा, जिगजैग, जो अंग्रेजी में जिगजैग बोलते हैं ना, ये वक्र होता है। घुमावदार मुड़ी हुई नहीं होती, वक्र नहीं होती मतलब सीधा होगा, एकदम स्ट्रेट स्केल में खींचा हुआ, है ना। या क्षैतिज ऊर्ध्वाधर या फिर तिरछी, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर या फिर तिरछी खींचा जाता है। क्षैतिज बोले तो
ये हमारा क्षैतिज हो गया, ये हमारा ऊर्ध्वाधर हो गया, ये हमारा तिरछा हो गया। तिरछा मतलब ये ना, ये नहीं, मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ये स्केल की तरह स्ट्रेट होंगे ना, मेरे पेन से नहीं बन रहा है वो अलग बात है। ठीक, यदि हम किसी भी रेखा पर दो बिंदुओं के बीच का कोण बनाए, देखिए ये हमारा एक, मान लो ये रेखा होगा, कोई भी बिंदु ले ले, हम एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, इनके बीच का जो कोण होगा, ये वाला कोण 180 का ही बनेगा, है ना। इन दोनों के बीच का जो कोण होगा 180, हम कोण बनाएंगे ना तो उसमें 180 ही बनना चाहिए। अगर ये रेखा ऐसा हो गया, मतलब ये कहाँ का समतल, मतलब ये कहाँ से होगा, है ना, रेखा होगा नहीं, क्योंकि एक दूसरे को काट देंगे इधर बढ़ाने पर, आगे पीछे बढ़ाने पर, इसीलिए रेखा नहीं होगा, रेखा यही होगा। एक सीधी रेखा दो बिंदुओं के बीच बनाई जाती है, लेकिन दोनों ओर अंतर फैलाई जाती है, इसको तो एक्सप्लेन कर चुके हैं आगे। अब रेखा के नाम दर्शाना देखते हैं, है ना, दर्शाना कैसा है। देखिए, हम रेखा को दो नाम से दर्शा सकते हैं, रेखा को एकल नाम से या बिंदु के चाप के द्वारा, है ना, ये एकल नाम से या फिर बिंदु के चाप के द्वारा, बिंदु के चाप के द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए यहाँ पे दो बिंदु है, एक और बी, है ना। हम बिंदु, अब देखो दो नाम होंगे, चाप हम अगर आप जानते हैं तो सही है, नहीं जानते हैं तो आप वृत्त में आप जान जाएंगे चाप क्या होता है। जैसे ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा एक चाप हो गया, है ना, ये वाला एरिया चाप है ना। आप ये समझिए, चाप का डेफिनेशन के बारे में मत सोचिए अभी, सिर्फ चाप को समझिए, ये चाप है ना। बिंदु बिंदु P और R के नाम से इस रेखा को दर्शाया जाएगा, इस तरह से P लिखेंगे, R लिखेंगे और ऐसे करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेखा का चिन्ह हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से हम देखते हैं एक और नाम, एकल नाम, हम इसको सिंगल नाम से दर्शाते हैं, सिंगल नाम से, जैसे M और N, इसमें कोई बिंदु नहीं है ना। और जहां भी जिसमें बिंदु होता है इसको इस तरह से दर्शाया जाता है रेखा को, और जिसमें बिंदु नहीं होता है उसको इस तरह से दर्शाया जाता है। ठीक, सभी विशेषताएं, इसकी कोई दिशा, कोई अंत नहीं होती, अनंत होती है, इसको हम समझ चुके हैं आगे। प्रत्येक छोर पर तीर का निशान होता है, ये तीर का निशान होता है जो इस बात को सिद्ध करता है कि वह अनंत तक बढ़ सकता है। इसकी रेखा की अनंत लंबाई होती है, इसकी कोई मोटाई नहीं होती, पेन के हिसाब से मोटाई होती है, इस बात को ध्यान रखें, है ना। पेन के हिसाब से क्या होती है, मोटाई होती है, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक, पेन जैसा, जैसे मेरा मोटा पेन है तो मोटा, पतला है तो पतला, उसकी मोटाई पेन के ऊपर डिपेंड करती है। रेखा एक आयामी चित्र है, आगे बताया जा सकता है 1D है ना, क्या है, 1D चित्र है। रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, आप बिंदु पथ समझ सकते हैं, क्योंकि ये बिंदुओं से मिलकर ही कोई भी डायग्राम बनता है, बिंदुओं से मिलकर ही क्या बनता है, रेखा बनता है। तो ये इसमें अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, इसको हम जब सूक्ष्मदर्शी वगैरह से दिखेंगे ना तो ये अच्छा दिखेगा, अच्छे से दिखेगा, ये हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। ठीक, रेखा को खींचने के लिए न्यूनतम दो बिंदु की आवश्यकता होती है ना। दो बिंदु ऊपर बताया गया है, दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा गुजरती है, इसको ध्यान से समझिए थोड़ा। ये हमारे पास दो बिंदु है, एक बिंदु और दो बिंदु। ठीक, अब इसमें से एक रेखा हम गुजारे और हमें एक और रेखा लेना है, तो दो बिंदु से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है, एक ही रेखा गुजर सकती है, अलग अलग रेखा नहीं गुजर सकती, है ना। रेखाओं के हम प्रकार पाए जाते हैं, देखो सरल रेखा के प्रकार कितने हैं, क्षैतिज रेखा हो गया, ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया, तिर्यक रेखा हो गया, संपाती रेखा हो गया और समांतर रेखा हो गया, और भी बहुत सारी रेखाएं हैं, लेकिन वक्र रेखा सिर्फ एक ही होती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा।